नमस्कार, सुबह की चाय में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मुस्कान और आज हम तमाम चीज़ों पे, खबरों पे बातचीत करेंगे और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर आज है जो सीएम नीतीश कुमार है जो पुनपुन में लक्ष्मण झूला, सस्पेंशन झूला का है जो उद्घाटन करने वाले हैं। कहीं न कहीं ये एक बिहार वासियों के लिए भी एक नई चीज़ होगी, एक नए झूले की उद्घाटन होने वाली है, जैसा ऋषिकेश में एक लक्ष्मण झूला था। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके देखिए, बारे में? ठीक यह लक्ष्मण झूला की जो बात हो रही है वह आपको ये ऋषिकेश की तर्ज पर इसका बनाया गया है। ये लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, यह जो लक्ष्मण झूला है वह केबल सस्पेंशन ब्रिज इसको बोला जाता है। केबल सस्पेंशन ब्रिज ये है। और इतना ही नहीं, ये जो है सो ऋषिकेश की तर्ज पर तो बना ही है, इसको एक बात और समझना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और ये आने-जाने के लिए लोगों के लिए एक आवाजाही का सुगम साधन होगा। और दूसरी बात कि जो पितृपक्ष मेला लगता है गया में, वह पिंडदान जब वहाँ पर लोग जाते हैं करने, तो वो कनेक्टिविटी के लिए वहाँ पर पुनपुन नदी है, तो वहाँ पर जाकर के आप जो भी रिचुअल्स है, जो भी आप पिंडदान करने जाते हैं, देश-विदेश से लाखों लोग आते हैं, तो उनके लिए भी यह सहूलियत वाली चीज़ होगी। और बिहार के लिए कहा जाए तो ये एक बड़ी सौगात के रूप में है। निश्चित रूप से बिहार क्या, अब गया जो है सो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह ख्याति प्राप्त है। एक तो वह भगवान बुद्ध की धरती है, दूसरा जो है सो पितृपक्ष का मेला लगता है। पितृपक्ष में देश-विदेश से लोग लाखों श्रद्धालु, लाखों अनुयायी, लाखों भक्त आते हैं पिंडदान के लिए, तो इनके लिए भी यह ऋषिकेश की तर्ज पर जो केबल सस्पेंशन ब्रिज बना है, उससे आम आवाम को लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। जी, और साथ ही सर आज है जो टीचर्स डे भी है और आज के दिन में जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो मिलर हाई स्कूल में रैली भी करने वाले हैं। सर इसको भी लेके क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा निश्चित रूप से एनडीए फोल्ड में हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं। आज उनकी पार्टी की ओर से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से एक बड़ी रैली की तैयारी की गई है। उपेंद्र कुशवाहा स्वयं वहां पर रहेंगे, उनकी पार्टी के तमाम संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी रहेंगे और तमाम बड़े चेहरे जो भी हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा में, वह वहां पर मौजूद होंगे। तो अब वो उपेंद्र कुशवाहा किस बात को लेकर के रैली कर रहे हैं? संविधान अधिकार परिसीमन, यह लगातार वह हर कमिश्नरी में करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पटना में भी इसी को लेकर वह कर रहे हैं और वह बताना चाह रहे हैं आम आवाम को कि जो संविधान अधिकार परिसीमन है, वह आपका हमारा अधिकार है परिसीमन का। तो वह कह रहे हैं कि यह लंबे समय से परिसीमन नहीं हुआ। अगर बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, अगर परिसीमन हुआ रहता तो 20 सीट का इजाफा बिहार को होता। तब ऐसे समझ लीजिए कि 40 और में अगर आप 20 को जोड़ दीजिएगा तो 60 सीट का सीधा लाभ बिहार को होता हुआ दिखाई पड़ता। तो इस बात को समझाना चाह रहे हैं, इस बात को बताना चाह रहे हैं कि परिसीमन जो इतने समय से नहीं हुआ, उससे बिहार की आम आवाम को एक तरीके से ये समझ लीजिए। और दूसरा, जो सीट का लोकसभा की जो सीट बढ़ेगी वह भी है। अब देखिए, जैसे कि विधानसभा की सीट है, 243 सीट है, अगर परिसीमन होगा तो निश्चित रूप से कई सीट इधर से उधर होंगे, परिसीमन में और कुछ बढ़ेगा, कुछ सीट इधर से उधर होगी। तो यह, और देखिए, इसीलिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने एक नए संसद का निर्माण भी कराया है, जिसका वही परिसीमन को देखते हुए कि परिसीमन होगा तो कई सीट जो है सो रिजर्व होंगी महिलाओं के लिए और फिर कई सीट अनरिजर्व होगा, तो और उसकी संख्या भी परिसीमन होने से देश में कई राज्यों में बढ़ेगी। तो बिहार में जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी परिसीमन अधिकार की बात कर रही है और वह मसले को आम आवाम तक पहुंचा रही है, वह बता रही है, उपेंद्र कुशवाहा स्वयं बता रहे हैं कि यह 40 सीट है लोकसभा का, 20 सीट और बढ़ जाता तो 60 सीट का, 20 सीट का नुकसान लंबे समय से होता बिहार को चला आ रहा है। तो यह देखने और समझने वाली बात है। जी, और साथ ही सर देख रहे हैं बिहार विधानसभा अभी चुनाव होने को है और अक्सर ऐसा देखा जाता है लोग एक दूसरे पे टिप्पणी करते हैं, जो भी राजनेता है, लेकिन किसी की वहाँ पे भी टिप्पणी करना ये बहुत गलत है। अभी देखा गया था कि पीएम मोदी की वहाँ पे अभद्र टिप्पणी की गई थी और इसको लेके ही बिहार बंद भी था कल और कई जगह है जो रोड भी जाम कर दिया गया था और इसी को लेके जमुई में भी अज्ञात लोगों को भी जमुई में इसको लेके केस दर्ज किया गया। इस बारे में भी सर क्या जानकारी देना नहीं, चाहेंगे? देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, ठीक है, किसी की माता को, किसी भी स्वर्गीय माँ हो या उनके प्रेज़ेंट, तो वह बिलो द बेल्ट टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इस टीका-टिप्पणी किया किसने? क्या राहुल गांधी ने किया? क्या विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया? किसने किया? तो जिसने किया उसको पनिशमेंट संभवतः हो गया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एक जो
अब बिहार में बीते दिन आपने देखा कि एनडीए की ओर से बिहार बंद का आह्वान किया गया था। कहा तो यह गया था कि आवश्यक सेवाओं को, जो एसेंशियल सर्विसेज है, उसको हम बाधित नहीं करेंगे। लेकिन अब कई जगह पर यह बिहार गवाह है, जो फुटेज, जो तस्वीर छन करके जिलों से आई है, उसमें तो यही देखा गया है कि रोगी वाहन, जिसको एम्बुलेंस कहते हैं, वह भी कई जगहों पर रोका गया था। शिक्षिकाओं के साथ जो स्कूल जा रही थी, उनको भी उनके साथ भी किस तरीके से किया गया बंद के दरमियान। तो यह सब कहीं कुछ नहीं, यह सब कुछ बेहतर नहीं है लोकतंत्र में। ठीक है, आप राइट है आपको करने का, और 7 से 12 तक का किया गया था, लेकिन उस दरमियान आप देखिए कई तस्वीरें जो छन करके आई हैं, यह ठीक है, यह ठीक नहीं लगता है। देखिए आप बंद करिए, बंद करने का, कराने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हर पार्टी हर दल को। लेकिन आप जब दूसरे पर उंगली उठाते हैं कि जंगल राज कहा जाता है, कि राजद के कार्यकाल में कैसे होता था, तो यह भी जो है, इसको भी तो जनता देख रही है, समझ रही है कि क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है बंद के नाम पर। और यह जो अभद्र व्यवहार किया गया, जो और जो आवश्यक सेवाओं को रोका गया, तो यह कहीं न कहीं यह भी एक परेशानी का सबब है। और दिन भर जो सड़क पर आवाजाही होती थी, उसको वह भी नहीं हुआ। कई दुकानों को शटडाउन बंद कराया गया, तो यह जबरन बंद कराया गया। तो यह जो तस्वीरें छन करके आ रही हैं, यह भी बेहतर और यह नहीं है। तो नंबर 1। अब नंबर 2 बात की, जो आपने कहा कि ठीक है, जो प्रधानमंत्री मोदी की माता को लेकर के जो अभद्र टिप्पणी बिलो द बेल्ट वो किया गया था, उसमें राहुल गांधी, तेजस्वी और सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी, जो सारे आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में हैं, उन समेत 100 लोगों अज्ञात के खिलाफ जो है सो जमुई में मामला दर्ज किया गया है। तो यह देखिए, और ये बिहार बंद था और जमुई में मामला दर्ज किया गया, तो यह तो चलता रहेगा। यह तो इस तरह के, अभी देखिए चुनाव है, तो इस तरीके से आपको कई जगह पर किसी नेता के खिलाफ, किसी दल, किसी के, यह सब आपको यह चलता रहेगा, यह सतत प्रक्रिया है ये। जी। और साथ ही सर, अभी बीते दिनों गुरुवार को है जो बीपीएससी 71वीं द्वारा है जो पीसी की गई थी और कई पदों पर जो नियुक्ति भी निकाली गई है। तो इस बारे में भी सर क्या जानकारी देना चाहेंगे? ये बच्चों के लिए, कहीं न कहीं यूथ के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 71वीं की परीक्षा को लेकर के यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से किया गया था। उसमें कहा गया था कि 1298 हुँ। पदों पर भर्ती निकाली गई है, और यह इसके लिए बताया गया है 4,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, एप्लीकेंट हैं। ये उसके बाद से यह 13 सितंबर से यह परीक्षा होगी, और 27 जिलों में इसको पूरी तरीके से फुल प्रूफ व्यवस्था बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से किया गया है, कदाचार मुक्त। माने अनफेयर जो होता है, जो कदाचार की बात आती है, उसके लिए फुल प्रूफ व्यवस्था किया गया है। और एक जिले को में लेकिन यह परीक्षा नहीं होगी। अब आपका अगला सवाल होगा, वह जिला कौन सा है? वह जिला है गया। गया में पितृपक्ष मेला है, तो इस लिहाज से उसको गया में यह परीक्षा बीपीएससी 71वीं की नहीं होगी, क्योंकि उस दरमियान आपको पितृपक्ष मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु, और वो अपना रिचुअल्स होता है वह करने आएंगे, तो वह असुविधा और वह नहीं हो, इस लिहाज से उसको बंद वहां पर नहीं होगा। तो ये एक बड़ी बात है। तो ये देखने और समझने, लेकिन हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात तो और बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर सबकी नजर नहीं गई, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, लाइव सीरीज के व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, टीआरई 4 को लेकर के। यह भी कहा गया, टीआरई 4 को लेकर के जो बात चली आ रही है कि टीआरई 4 का क्या होगा। अब देखिए, एसटीईटी की बात हो गई, अब टीआरई 4 की बात है कि वह उसके उनकी जो रिक्तियों की संख्या को मंगाई जा रही है, और जितने रिक्त पद का होगा, जब टोटल डिटेल्स आ जाएगा, तो फिर जो है सो टीआरई 4 के लिए भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। ये सबसे बड़ी जानकारी निकल करके आई है। जी। और साथ ही सर, इंडिया गठबंधन की अगर हम उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के बारे में बात करें, तो सर इसके बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, आपको मालूम है कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है, हुँ। तो ये चुनाव होना है, तो उसके लिए आपको एनडीए ब्लॉक से आपको स्पष्ट के तौर पर दिखाई पड़ रहा है कौन उम्मीदवार हैं। इसी तरीके से आपको महागठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है, उसकी ओर से जस्टिस बी सुदर्शन प्रत्याशी हैं। जस्टिस बी सुदर्शन यह बड़े जानकार, बड़े न्यायमूर्ति रहे हैं। तो अब जो है सो ये उपराष्ट्रपति के इंडिया ब्लॉक से उम्मीदवार हैं। तो उसी क्रम में बीते दिन वह बिहार आए थे, और बिहार में तमाम जो दल के नेता हैं उनसे वह मिलते लिए, अपने लिए, अपने पार्टी के लिए, मैंने अपने पद के लिए वह वोट की मांग। देखिए, इसमें एक बात समझना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो कौन लोग वोट करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं और विधायक करते हैं, एमएलए करते हैं।
तो ये सबसे बड़ी बात है। देखिए कई लोगों को यह जानकारी नहीं है, वह समझ रहे होंगे क्यों आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, लेकिन एक बात इतनी बात जानकारी होनी चाहिए। तो ये इसीलिए इस समर्थन में आ रहे हैं और निश्चित रूप से जब आए थे तो उनके साथ में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे, आपको सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी थे, कांग्रेस विधायक दल के नेता थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम थे, सीपीआईएमएल के कई चेहरे थे आपको, तो राजा राम सिंह थे और कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जो हैं वह तमाम लोग थे। तो यह मिल बैठ करके एक और कहा तो देखिए यह भी जा रहा है कि जो है सो जस्टिस बी सुदर्शन जो उम्मीदवार हैं वह सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और वो गरीब जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए हैं तो वो है। अब तो यह भी तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, तो यह बचाने हैं। और देखिए लोकतंत्र खतरे में है, आप देख भी रहे हैं कि राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर के हर जगह घूमते रहते हैं। तो ये एक बड़ी बात छन करके आई है। और देखिए इंडिया गठबंधन की जो बात कर रहे हैं तो वो 63% की आबादी की बात कही जा रही है कि इंडिया गठबंधन 63% आबादी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसी को हम समझाना चाह रहे हैं कि यह कैसे यह होगा। और बोला तो सामाजिक न्याय मजबूत होगी, तो यह सब तरह तरह की बात कही जा रही है ये उपराष्ट्रपति पद के। लेकिन एक बात और समझ लीजिए आप, अभी हम लोग इंडिया ब्लॉक की बात कर रहे हैं, महागठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ आप देखिए कि दिल्ली में बीते दिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, जो केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनके पुत्र जो है सो संतोष सुमन नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और उसमें जो है सो 10 प्रस्ताव पास किए गए। और देखिए निश्चित रूप से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो एनडीए में है और वह चाह रही है कि मैक्सिमम सीट पर हम इस बार चुनाव लड़ें। मैक्सिमम इन द सीट की जो 243 जो विधानसभा का सीट है उसमें अपने पाले में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पाले में अधिक सीट आई और यही कसमकस की लड़ाई आपको दिखाई पड़ रही है। चिराग पासवान जो वह भी केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनकी डिमांड देख लीजिए क्या है, उनकी पार्टी क्या, उनकी उनकी ओर से। और इधर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का तो यह एक कुछ न कुछ कसमकस दिखाई पड़ रहा है। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।